माय लॉर्ड, आई एम द पेटिशनर इन पर्सन अफियरिंग फॉर आइटम नंबर 23। माय लॉर्ड, रिस्पोंडेंट का एडिशनल रिप्लाई आ गया रिजोइंडर को लेके, बट उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन पूरी तरीके से लैक करता है। माय लॉर्ड, मेंस एग्जामिनेशन में 8 में से 7 क्वेश्चंस को इनवैलिड तरीके से डिलीट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डेटेड 6। योर नेम इज विक्रम सिंह विक्रांत सिंह चौधरी। माय लॉर्ड, विक्रांत जी सिंह चौधरी। माय लॉर्ड, मेंस एग्जामिनेशन में 8 में से 7 वैलिड क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मौजूद थे ऑप्शंस में, उन क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया अगेंस्ट द रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। You will argue yourself. You will argue yourself. Yes. खुद अपना केस में है। यस माय लॉर्ड। ठीक। प्रीलिम्स कंप्लीट है मिस्टर खबीर। यस यस। चलिए आगे करने। ये जो जिस आर्डर को सिंगल बेंच जबलपुर को रिलाय करके ये पिटीशन लगाई गई थी, उसको डिवीजन बेंच ने स्टे कर रखा है, और उस डिवीजन बेंच के स्टे के आधार पर यहाँ जो सिमिलर दूसरी पिटीशंस थी उनको कहा गया है कि डिवीजन बेंच के आर्डर के बाद उसको लिस्ट करें। इसको भी मेरा निवेदन है कि दोनों आर्डर, स्टे आर्डर और जो यहाँ की कोऑर्डिनेट बेंच इंदौर में जो आर्डर करा, दोनों आर्डर। एक मिनट माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये जिस केस का जिक्र कर रहे हैं वो स्टेट सिविल सर्विसेज का है और वो प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में चल रहा है। मेरा मैटर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का है जिसके अपॉइंटमेंट्स तक हो चुके हैं। सर इसमें P12 देखें सर, सेम आर्डर को रिलाय चौधरी, P12 आप अगर इस ऑर्डर पर रिलाई करेंगे WP 3141 ऑफ 24, जी, इस ऑर्डर पर तो आप नहीं रिलाई कर रहे हैं ना? नो। ठीक है, तो फिर आर्ग्यू करिए। इस पर उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। WP 3141 का ऑर्डर का कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी सर, क्योंकि ये स्टे है। Sir, I had prepared a short synopsis for the final argument. ये क्या है भाई? My lord, I had prepared short synopsis for the final argument. अरे तो Yes, my lord. ये शॉर्ट है मिस्टर चौधरी। My lord, चलिए ठीक है, सबको कंसीडर किया है my lord मैंने। ठीक है, आप तो बहस करिए। ठीक My lord, kindly see additional reply, annexure R112, page number 31. आप किस एग्जाम में अपियर हुए थे? State Forest Service exam for the post of Forest Ranger and Assistant Conservator of Forest, ACF. फॉरेस्ट रेंजर ऑब्लिक ACF, ACF, ये दोनों डिफरेंट पोस्ट है कि सेम कार्डर? फॉरेस्ट रेंजर एंड ACF डिफरेंट पोस्ट। Great alert. ठीक। My lord, मैंने फैक्ट्स बताइए। My lord, पेज नंबर 31 में रिस्पोंडेंट ने एक सबसे नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि विलोपित किए गए 8 प्रश्नों के लिए प्रत्येक के लिए 3 अंकों के मान से 24 अंक सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में भाग लिया सभी को दिए। माय लॉर्ड, यहां पर हुआ क्या है कि मेंस एग्जाम में 8 प्रश्नों को डिलीट कर दिया रिस्पोंडेंट ने और सभी बच्चों को 24 अंक, एक प्रश्न 3 नंबर का था तो सभी को काट दिए 24 अंक सभी बच्चों को। ये कहाँ पढ़ा अभी आपने? एनेक्सर? एनेक्सर है R112 एडिशनल रिप्लाई में, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 एडिशनल रिप्लाई। हाँ, एडिशनल रिप्लाई में एनेक्सर R112, R/12, R1/12। बोलिए भाई। R112 पेज 30 रिप्लाई है, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 नोट। ये फिजिकली वैसे कौन सी डेट का है मिस्टर एडिशनल रिप्लाई? डेट रिप्लाई तो ये 27 जून 2025। हाँ यही है। ठीक, कहाँ पढ़ रहे हैं? एडिशनल रिप्लाई में पेज नंबर 31। 36 खोलिए। रिस्पोंडेंट ने नोट लगा के यहां पर स्पष्ट मेंशन किया है कि विलोपित किए गए 8 प्रश्नों के लिए प्रत्येक के लिए 3 अंकों के मान से कुल 24 अंक सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में भाग लिया था सभी को दिए गए। मालूम मिल गया? यस।
तो माय लॉर्ड अब रिस्पोंडेंट क्लेम कर रहा है कि 8 प्रश्नों के लिए 24 अंक हमने सबको दे दिए, बट ये नेगेटिव मार्किंग वाली परीक्षा थी माय लॉर्ड। इसमें 24 टोटल बोनस मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं जा सकते, ऐसी प्रीवियस जजमेंट्स भी हैं माय लॉर्ड, मैं बताऊंगा अभी आपको। अब माय लॉर्ड बात ये आती है कि जब इन्होंने 8 प्रश्न डिलीट किए तो डिलीट करने का प्रावधान ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट 6/10/2023 में कि जब चारों ऑप्शंस अगर डिलीट गलत होंगे तो ही प्रश्न डिलीट होगा। ये रूल 4 है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का माय लॉर्ड, मैं पढ़ता हूं। इसमें माय लॉर्ड काइंडली सी एडिशनल रिप्लाई पेज नंबर 2, एडिशनल रिप्लाई पेज नंबर 2, एडिशनल रिप्लाई पेज नंबर 2। इसमें माय लॉर्ड पेज नंबर 2 पर लिखा है परीक्षा परिणामों के संदर्भ में निर्देश, और इन परीक्षा परिणाम यानी एग्जामिनेशन रिजल्ट कैसे जारी होगा। यस, और उसमें रूल 4 माय लॉर्ड, रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डेटेड 6/10/2023 मैंडेट करता है ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर ना हो तो प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। यानी चारों ऑप्शन अगर गलत होंगे तो ही प्रश्न डिलीट होगा, अदरवाइज प्रश्न डिलीट नहीं होगा। अब 8 में से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनके वैलिड आंसर उन चारों विकल्पों में मौजूद हैं और पिटिशनर के वो 7 क्वेश्चन सही हैं, यानी 7 ये 21 मार्क्स पिटिशनर के सही हैं। अब यहां पर रिस्पोंडेंट ने किया क्या माय लॉर्ड, काइंडली सी पेज नंबर 33 ऑफ सेम एडिशनल रिप्लाई, पेज नंबर 33। बोलिए भाई, पेज नंबर 33। माय लॉर्ड 33 में रिस्पोंडेंट ने एक चार्ट को बताया है जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन को डिलीट किया है। अब इन 8 क्वेश्चन में से आप पढ़ेंगे माय लॉर्ड 1 2 3 4 क्रम में प्रश्न पत्र फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस में सेकंड नंबर की टेबल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्रम में क्वेश्चन नंबर 141 134 86 और 74, ये 4 क्वेश्चन माय लॉर्ड, ये चारों क्वेश्चन पिटिशनर के इनके चारों क्वेश्चन के आंसर सही थे। रेफर करें पेज नंबर 33 ऑफ एडिशनल रिप्लाई, 33 ऑफ एडिशनल जनरल स्टडीज फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस। अच्छा, खंडवा है ना? हाँ, खंडवा फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस। उसमें सीरियल क्रमांक 1 2 3 4 के क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 134 86 और 74। ये चारों में माय लॉर्ड इन्होंने बताया 74 88। हाँ, और सेट सी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नंबरिंग चेंज है माय लॉर्ड, 116 100 148 और 105। पिटिशनर का जो मेन क्वेश्चन पेपर था वो सेट सी था। तो ये आपके क्वेश्चन कौन कौन से बताए आपने? मैंने क्वेश्चन बताया 141 ये एक माय लॉर्ड 141 141 134 134 86 and 74 of set A. set A. Set A is referenced only because it is available on the respondent website. और पिटिशनर का जो क्वेश्चन पेपर था जो लगा चुका है पिटिशनर यहीं पर माय लॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चेंज है 116 100 148 एंड 105, ये 4 क्वेश्चन नंबरिंग चेंज है। अब माय लॉर्ड, इसमें जो अभ्यर्थी का जो उत्तर था वो आप देख सकते हैं कि पिटिशनर का उत्तर था माय लॉर्ड फर्स्ट 141 में ए। मिस्टर चौधरी जी, बीच लोग ट्राई टू एक्सप्लेन। सॉरी माय लॉर्ड, एक कॉलम नंबर 3 में, हाँ कॉलम नंबर 3 अभ्यर्थी का उत्तर, अभ्यर्थी के उत्तर में 141 नंबर का आंसर था ए, और प्राप्तिक उत्तर कुंजी 4th कॉलम में जो रिस्पोंडेंट का आंसर था वो था ए। अभ्यर्थी का उत्तर ए, रिस्पोंडेंट का उत्तर ए। सेकंड क्वेश्चन में अभ्यर्थी का उत्तर सी, रिस्पोंडेंट का उत्तर सी।
थर्ड क्वेश्चन में अभ्यर्थी का उत्तर डी, रिस्पोंडेंट का उत्तर डी। फोर्थ क्वेश्चन में अभ्यर्थी का उत्तर बी और रिस्पोंडेंट का उत्तर बी। अब ये चारों क्वेश्चन माय लॉर्ड पिटिशनर के सही थे। रिस्पोंडेंट ने प्रोविजनल आंसर की में इन चारों के उत्तर सही दे दिए। अब जैसे ही फाइनल आंसर की आई, रिस्पोंडेंट ने ये चारों आंसर डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने से क्या हो गया माय लॉर्ड, ऑलरेडी जिनके आंसर रिस्पोंडेंट सही दे चुका है और पिटिशनर के आंसर भी सही थे, और फाइनल आंसर की में उन चारों विकल्पों क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया अगेंस्ट द रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जबकि चारों विकल्प ऑलरेडी रिस्पोंडेंट दे चुका है उसके आंसर सही, फिर भी उनको डिलीट कर दिया। पिटिशनर आंसर वाज राइट। और रीजन क्या दिया है? ऑनलाइन आपत्ति नहीं लिया गया नहीं, हाँ माय लॉर्ड। है ना? अब लास्ट कॉलम में मैं इसमें बताना चाहूंगा माय लॉर्ड, रिस्पोंडेंट की तरफ से यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास किया गया है। पिटिशनर के 105 क्वेश्चन से करेक्ट है प्रोविजनल के अकॉर्डिंग। अब माय लॉर्ड करेक्ट क्वेश्चन पे कौन ऑब्जेक्शन रेज करता है माय लॉर्ड? 105 क्वेश्चन पे कोई भी रेज कर सकता है माय लॉर्ड ऑब्जेक्शन। इन्होंने एक नरेटिव सेट करने के लिए कि पिटिशनर ने इन पर आपत्ति नहीं ली। करेक्ट क्वेश्चन पे क्यों कोई आपत्ति लेगा जब इनके अलावा जो क्वेश्चन थे जो पिटिशनर का सही थे, लेकिन जो रिस्पोंडेंट की आंसर कॉपी थी प्रोविजनल में, उन्होंने उसके आंसर गलत दिए और फिर पिटिशनर ने उसको ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन फिर भी पिटिशनर के ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया और क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। 7 क्वेश्चन है माय लॉर्ड, 7 3 21। आपके हिसाब से आपको कितना 24 मार्क्स मिलना चाहिए? 8 क्वेश्चन के 8 हाँ 8 क्वेश्चन डिलीट किए, 24 3 नंबर नंबर्स का है ना? 3 नंबर का है। 8 के हिसाब से 24 मार्क्स आपको और नहीं होना चाहिए। नहीं 24 होने चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन रिस्पोंडेंट ने सही डिलीट किया, चारों विकल्प उसके गलत थे। तो कौन सा वाला है? वो है माय लॉर्ड 88 नंबर का और सेट सी के अकॉर्डिंग है 142। यानी 4 तो आपने ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट किए, हाँ यानी 4 into 3 4 थी 12 12 होता है। 12 4 into 3 हाँ 12 मार्क्स तो स्टेब्लिश हो रहा है कि आपका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए हाँ। और जो 3 क्वेश्चन जिन पे मैंने ग्रीवियंस फाइल किया था उसको कंसीडर नहीं किया और जबकि आंसर मौजूद है और उनको डिलीट कर दिया गया। माय लॉर्ड अगर वो प्रश्न आप देखोगे, मतलब 4 मैंने बता दिए, 5वां प्रश्न जो आप देखोगे ये प्रश्न नंबर है माय लॉर्ड सेट ए के अकॉर्डिंग है 96 और 122 सेट सी के अकॉर्डिंग। 96 सेट ए के अकॉर्डिंग है और सेट सी के अकॉर्डिंग है 136 है 122। सेट सी के अनुसार वो तो छोड़िए, आपको 96 से रेफर करिए। यस 96 में और 96 क्वेश्चन में माय लॉर्ड इसमें मैंने ग्रीवियंस फाइल किया। अभी ये क्वेश्चन देखिए माय लॉर्ड, और बताइए ना कौन कौन से क्वेश्चन है? अच्छा ये 96 122 एंड 14 122 एंड 14 14 सबसे पहले कॉलम रो में प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज में खंड आ 14 अच्छा 14 जनरल स्टडी। भी डिलीट किया है। हाँ 14 को भी 14 डिलीट किया और 96 का क्या किया? वो भी डिलीट। 96 भी डिलीट कर दिया, तीनों क्वेश्चन डिलीट कर दिए। तीनों क्वेश्चन डिलीट कर दिए। वैलिड आंसर मौजूद है उनके। एक मिनट, इसमें भी वही लिखा है? नहीं इसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दिया था। एक आपने इसमें 14 में क्या अटेम्प्ट किया था मालूम है? मॉडल आंसर ए लिखा है इन्होंने। किसमें माय लॉर्ड? ये जो पहला वाला हाँ 14 में अभ्यर्थी का उत्तर था डी। कहाँ पे मिलता है अभ्यर्थी? 14 क्वेश्चन में डी कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 देखिए ना ऊपर। हाँ 14 में
जो अभ्यर्थी का उत्तर है फोर्थ कॉलम में ऑप्शन डी। अच्छा, ये सेट डी मतलब ऑप्शन डी। अभ्यर्थी ने आंसर लगाया ऑप्शन डी। और मिलता है कि आपने डी अटेम्प्ट किया था, जैसे इनमें तो क्लियर है कि आपने क्या किया। हाँ, ये तो मेरा कहने का मतलब है माय लॉर्ड, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिस्पोंडेंट इसका मॉडल आंसर क्या है? इसका मॉडल आंसर है जो अभ्यर्थी का उत्तर है, ए लिखा है। हाँ, प्रोविजनल में इन्होंने ए दिया, पिटिशनर ने लगाया डी, और डी इज द राइट आंसर। अब ये कौन डिसाइड करेगा? अगर मॉडल में ए लिखा है, हाँ, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये? माय लॉर्ड, अगर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट कभी होता है, और प्रीवियस ऐसे केसेस भी आए हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन और पिटिशनर के ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और एक्सपर्ट ओपिनियन ही माना जाएगा। यहां तक बात सही थी, लेकिन अब जब एक ऑप्शन है जैसे ऑप्शन ए करेक्ट है, तो अगर एक्सपर्ट उसका आंसर और कुछ दे देता है तो वो कंसिडरेबल है, लेकिन उसका आंसर उन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने से क्या हुआ माय लॉर्ड, जिसने गलत आंसर बी लगाया था उसको भी 3 नंबर मिले, सी लगाया था उसको भी 3 नंबर मिले, डी लगाया था उसको भी 3 नंबर मिले, इवन जो छोड़ के आ गया उसको भी 3 नंबर मिले। यानी इन्होंने 8 प्रश्नों को साथ में ऐसा किया, मतलब 24 अंकों के साथ में इन्होंने ऐसा किया। माइलॉर्ड 1-2 मार्क्स होते वो कंसिडरेबल होते, 24 अंक माइलॉर्ड एकदम से मेरिट इंक्रीज करते, है ना। अब माइलॉर्ड मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा। अभी रुक जाइए जी, अब बताइए 122 का क्या बता रहे हैं? 122 भी बताए ना ये? हाँ, यस माइलॉर्ड। वो 122 कहाँ लिखा है? कौन से सेट में है आपका? 122 अकॉर्डिंग टू द सेट सी, सेट सीरियल क्रमांक 6 खंड बा। अच्छा, 122 सीरियल इसका आपने क्या अटेम्प्ट किया था? इसका मेरा उत्तर था माइलॉर्ड ए। ए। यस, मॉडल आंसर में भी ए था, और मॉडल आंसर में था इसका आंसर डी। डी था। डी कौन सा है? 19 नहीं, वो कौन सा बता रहे? 122 बता रहे हैं ना? हाँ, 122 का मॉडल आंसर तो ए लिखा हुआ है। माइलॉर्ड 122 उसके ऊपर वाले में आप देखिए 6 नंबर है, सीरियल नंबर 6, उसमें सेट सी का 122 है और ए का 96 है क्रम। अरे भैया, आप तो एक लेके मिस्टर चौधरी, जी, डोंट ट्राई टू क्रिएट दिस कंफ्यूजन। ओके वी आर रेफरिंग सेट ए। ओके 122 वी आर रेफरिंग। ओके, कम टू दिस। प्रोविजनल में इसका आंसर ए है। आपने क्या अटेम्प्ट किया? मैंने डी लगाया। डी लगाया ना जी। तो ऐसा बताइए, डी लगाया, जी, और प्रोविजनल में इसका आंसर ए। प्रोविजनल में इसका आंसर ए है। उनके हिसाब से उन्होंने डिलीट कर दिया, इनके हिसाब से इन्होंने डिलीट कर दिया। उनके हिसाब से ये रॉन्ग आंसर होगा एक्सपर्ट कमेटी, बिल्कुल, है ना, तो उन्होंने इसको भी डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। अच्छा, डिलीट से बोनस मार्क्स अदर कैंडिडेट्स को अलॉट हो गए। ठीक है। अगर ये एक ऑप्शन से बताइए और कंप्लीट करिए आपने। जी। 14 आपने रेफर कर दिया ना? यस, 20 फिर 96 सेट ए में 96। एक मिनट, 14 का आपने बताया, 14 का आपने क्या अटेम्प्ट किया था? 14 का आंसर है डी, ऑप्शन डी। आपने डी अटेम्प्ट किया, हाँ, ऑप्शन डी। और मॉडल आंसर था ए, ए, और इसको भी डिलीट किया। इसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये जो आपने डी सब में लिखा है, ये सब करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से? डेफिनेटली माय लॉर्ड। तो मॉडल आंसर वाज रॉन्ग। मॉडल आंसर, आंसर के हिसाब से ए था। यस, तो आपका कहना ये है कि जो आपने अटेम्प्ट किया डी, दैट वाज करेक्ट, यस, और इनके डिलीट करने के कारण हाँ, अदर्स आल्सो गॉट जनरल मार्क्स। बिल्कुल, वो टोटल अगर अपन देखें, आपका मतलब जो है 3 क्वेश्चंस का जी, ऊपर के बाद 96, 122 और 14, जी, ये कितने 3 मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के। अच्छा, अगर आपको 3 into 3 मीन्स 9 ये हुए हैं, और 12 बोले, वो हो गए 12, 12 प्लस 9 इज 21। अच्छा, 21 अगर ऐड कर दे तो भी मेरिट लिस्ट बन चुकी है? यस माय लॉर्ड, 299 पे मेरिट गई है, और अभी मेरे मार्क्स है 286।
286, हाँ, मुझे 14 मार्क्स चाहिए है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। 14 marks. ठीक ठीक, दैट्स ऑल। ये है ना आपका आर्गुमेंट कि Yes, sir. आपको 12 मार्क्स इनके लिए मिलना चाहिए और 9 मार्क्स इनके लिए। मान लो और एक बात है इसमें, काइंडली सी पेज नंबर 32 ऑफ एडिशनल रिप्लाई। 32 बताइए 32 क्या माय लॉर्ड, ये पेज में रिस्पोंडेंट ने ये बताया है कि मेंस एग्जाम में पिटिशनर ने 23 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था, 23 क्वेश्चंस पे। मैं पढ़ता हूं माय लॉर्ड। रिट पिटीशन 9513/2024 याचिकाकर्ता विक्रांत सिंह चौधरी द्वारा अभ्यर्थी का सेट सी के अनुसार प्रश्न पत्र में ऑनलाइन के माध्यम से ली गई आपत्तियों का विवरण। माय लॉर्ड, खंड आ प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज में 4 क्वेश्चंस पर मैंने आपत्ति रेज की थी, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। खंड बा प्रश्न पत्र फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस में मैंने 19 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था। टोटल 23 क्वेश्चंस पर मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था। इन 23 क्वेश्चंस में से रिस्पोंडेंट ने मेरे 3 क्वेश्चन को कंसीडर किया, ओनली 3 क्वेश्चंस। रेस्ट क्वेश्चन से जिन पे आपका ऑब्जेक्शन कंसीडर हुआ है, जिन पर ऑब्जेक्शन कंसीडर हुआ है, yes my lord, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 80 एंड क्वेश्चन नंबर 143। अच्छा, ये कंसीडर हो गया। ये 3 क्वेश्चन को कंसीडर किया, बाकी 20 क्वेश्चन वाज आउटराइटली इग्नोर्ड बाय द रिस्पोंडेंट। और जब रिस्पोंडेंट ने एडिशनल रिप्लाई दिया तो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन इन 20 क्वेश्चन के रिजेक्शन का कुछ भी नहीं दिया, एक भी लाइन नहीं दी कि हमने क्यों इन क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया। इवन इन 20 के अलावा जो 8 में से 7 क्वेश्चन है जिन्हें डिलीट कर दिया, वो उन क्वेश्चन के ऊपर भी कोई रीजनिंग नहीं दी एक्सपर्ट ने कि हमने इन 8 क्वेश्चन को अगेंस्ट द रूल जाके क्यों डिलीट किया जब उनके वैलिड ऑप्शंस मौजूद थे। अब माय लॉर्ड, इनमें से जो 20 क्वेश्चन है, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने एडिशनल रिप्लाई में माय लॉर्ड इसका जिक्र कर दिया है, तो मैंने माय लॉर्ड इसमें इन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन माय लॉर्ड, जिनमें से 5 क्वेश्चन देखते से ही प्रथम दृष्टिया आप कहेंगे कि सही है आपके आंसर। ये मैंने 10 क्वेश्चन के माय लॉर्ड एक एप्लीकेशन में इनके सोर्स मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, जिससे ये पता चल सके कि ये आंसर वैलिड थे या नहीं। हाँ, आपके आगे ये दिया आपने इनको जी, यस यस यस, काहे के क्वेश्चन में माय लॉर्ड जो 20 क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए ना रिस्पोंडेंट ने, जो 20 क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए, उन 20 में से 10 क्वेश्चन मैंने इसमें लगाए हैं। एक तो बताइए कौन सा क्वेश्चन है? माय लॉर्ड, इंडेक्स में सीरियल क्रमांक दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 74 इंडेक्स में ही वो जो 20 क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए, P48 इसका पेज 5 से 41, 5 से 11। ये जो एडिशनल रिप्लाई क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन? माय लॉर्ड, जो एडिशनल रिप्लाई में पेज नंबर 32 है, उसमें 20 क्वेश्चन जो कंसीडर नहीं किए, उसमें से 20 में से मात्र 10 क्वेश्चन को मैंने इसमें वैलिड सोर्सेज के साथ में
अब ये भाई कैसे करेंगे भाई, हम तो आई डोंट अंडरस्टैंड मैं पॉइंट आउट भाई, मैं तो आई कांट स्टडी नाउ आफ्टर सच लॉन्ग माय करियर, आई कांट, आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ दिस एंड आई एम नॉट सपोज टू नो ऑल दिस। हु विल डिसाइड कि ये आपने कौन से सोर्स से लिए, कौन सी केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नहीं, फॉरेस्ट्री का। ये फॉरेस्ट का है, हमारा सोडियम नाइट्रेट वगैरह तो केमिस्ट्री में होता है ना। जनरल साइंस में पूछी जाती है और फॉरेस्ट्री में पूछी जाती है। और Question relates to chemistry, हाँ। भले ही जनरल जनरल साइंस एंड फॉरेस्ट्री। और माइलॉर्ड मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल साइंस में। हो सकते हैं, यू मे बी हैविंग व्हाट इज नॉट सपोज टू हैव नॉलेज ऑन दिस। जी। अब माइलॉर्ड मैंने क्वेश्चन तो लीगल क्वेश्चन करना है कि वी विल डिसाइड दिस कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए माइलॉर्ड मैंने इसी में एनसीईआरटी हिंदी जब ग्रंथ आपने ये ऑब्जेक्शन सबमिट किए थे तो ये मटेरियल लगाया था क्या वहां पे? डिलीटेड क्वेश्चन के ऊपर मैंने लगाया था। व्हाट अबाउट दीज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 ऑफ सेट ए, क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन कर रहे हैं मिस्टर चौधरी, आंसर इट इररिस्पेक्टिव क्या इसका क्या है, जस्ट माइलॉर्ड डिलीटेड क्वेश्चन के वैलिड सोर्सेज मैंने रिजॉइंडर में लगा दिए। इस क्वेश्चन का क्या है, ये सोर्स जो आप कोर्ट के सामने रख रहे हैं कि इन बुक से ये क्वेश्चन सही है, ये आपने जब कमेटी के सामने गया है तो वहां ये मटेरियल पेश किया था कि नहीं किया? यस यस बिल्कुल किया, क्यों मिस्टर खरे, बिल्कुल किया था। ये जो इन्होंने एप्लीकेशन के साथ लगाया है, मेन एग्जामिनेशन का डिस्प्यूटेड इन मेन एग्जामिनेशन में पिटिशनर वाज डिक्लेयर्ड पास्ड। तो इनको और जब पास हो गए तो इन्होंने किसी भी क्वेश्चन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं दी, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कराई इन्होंने। नहीं है, ऐसा ही स्टेटेड, मैंने जस्ट वेट करिए। स्टेटेड में कहा ये जो लाइन और जब ये इंटरव्यू के आधार पे फेल हो गए उसके बाद ही ये क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं तो ये डिलीशन किया है गलत है, तो अगर इनको ये करना था कि डिलीशन किया गलत है, इन्होंने फैक्ट्स बताए नहीं है। ये ही पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें प्रिलिमिनरी भी होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में फेल हो गए, फिर इसमें फैक्ट्स ये है, हाँ बताइए। appeared in the preliminary examination, petitioner failed, filed the present petition. Court has ordered to participate, permit him to participate in the main examination. In the main examination, petitioner participated and was declared passed. Since he was declared passed in the main examination, on obtaining 270 marks, or he participated in the interview. Was that by virtue of court order or again by you? नहीं, APR तो As per the merit list. मेरिट के आधार पर पास हो गए, मेरिट के आधार पर मेन एग्जामिनेशन में पास हो गए, इंटरव्यू बाय वर्च्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर APR हुए थे परंतु पास हो गए तो फिर इनको इंटरव्यू में भी पार्टिसिपेट कराई इन्होंने विदाउट ऑब्जेक्शन ऑफ द डिलीटिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि जो मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके पहले ही अभी आपने इंटरव्यू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, इस पिक्चर माय लॉर्ड, Let's wait. When we are asking to him, you are supposed to. फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, कोर्ट ने कहा कि आप रिजल्ट को पेश करिए, हमने कोर्ट में पेश किया रिजल्ट और उसमें 270 इनके मेन एग्जामिनेशन में पास मार्क्स है और 16 जो है वो इंटरव्यू में है। अब जब चूंकि कोर्ट ने जब लिफाफा मतलब ओपन करा ये डिक्लेयर फेल हो गए तो इन्होंने टाइम मांग लिया कि हमको ऑब्जेक्शन रेज करना है इसके बारे में और उसके बाद से ये प्रकरण फिर आगे चल रहा था। ये मैंने पेज नंबर 11 ऑफ दी एडिशनल रिप्लाई लेक्चर पैरा नंबर 2 में Honorable Court directed the respondent to submit the petitioner final result in a sealed cover. Upon opening the same, before this Honorable Court, it was revealed that the petitioner has secured 270 marks in the main examination and 60 marks in the interview. तो अब उसके बाद इन्होंने फिर से टाइम ले लिया, तो अब जो है मेन एग्जामिनेशन के आंसर की को चैलेंज करना था, जबकि जब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जब हमने मेन एग्जामिनेशन में
फाइनल आंसर की चैलेंज डिक्लेयर करी थी, उस समय चैलेंज करते हैं। उसके बाद जब मेन एग्जामिनेशन का हमने रिजल्ट घोषित कर दिया तब डिक्लेयर करते हैं। इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के पहले करते नहीं किया। जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गया, कोर्ट ने मतलब सील कवर में रिजल्ट बताने के लिए कहा, उसमें जब ये फेल डिक्लेयर हो गए उसके बाद इन्होंने ये सब चेंज किया। अब ये इसमें रिसेंट डिसीजन में आप 2023 का हमने इनेस किया है विद द एडिशनल रिप्लाई एट लेक्चर 2.8 लेक्चर R-1 पेज नंबर 54 आपकी एडिशनल रिप्लाई। इसमें इसी पॉइंट पर डिवीजन ऑफ क्वेश्चन के लिए चाहिए मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और इसमें जो है ना ये हेड नोट का आखिरी 3 लाइन देखें सर। रॉन्ग आंसर की when a consent decision was taken and all the candidates were awarded 2 marks, it would not be said that the Public Service Commission acted in division. Likewise, हमने भी सबको इक्वल मार्क्स दिए। ये एंट्री मॉडल का है, लेट अस सी दैट 25/4/2024 में। ठीक है मिस्टर चौधरी, मिस्टर खरे, My lord, मिस्टर चौधरी जस्ट आंसर वन। और ये Even- सर yes, एक यस ये फर्दर दी one more decision I want to refer recent decision at page 59 of the additional reply. इसमें हेल्ड किया है कि if the candidate has taken part in the interview so that we will refer Mr. Khare. Yes. Judgments you need not to cite. yes my lord, We will. Mr. Chaudhary, answer one. having participated in selection process without protest, the same could not be challenged after being declared unsuccessful. मिस्टर चौधरी, आपकी पिटीशन अलाउ भी कर, जी, मान लिया कि नाउ यू स्टैंड इन द प्रोविजनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट इन द प्रिलिमिनरी, what is the consequence? You will appear in the main examination. You have already been permitted to appear in the main examination by court. Then they also interview you. Now in interview you have failed. Now what relief can be granted? Even if we allow your petition, what maximum relief you will get? Your name should be included in the main list. selection. You should be called for interview. ये दोनों चीज ऑलरेडी हो गई। अब इसके बाद हम आपको क्या रिलीफ दे सकते हैं? इंटरव्यू के बाद माय लॉर्ड, इन्होंने जो बात कही कि पिटिशनर के पास में ये ऑप्शंस थे कि वो चैलेंज कर सकते। अरे छोड़िए, वी एक्सेप्ट कि आपको पूरे 24 मार्क्स ये जितने मिलना चाहिए मिल गए आपको। ठीक है, मैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? आपका नाम मेरिट Selection लिस्ट list में आ जाएगा। सेलेक्ट लिस्ट में आप मेन एग्जामिनेशन में अपीयर हो गए प्रोविजनल से। मेन एग्जामिनेशन में कोर्ट ने परमिट कर दिया, जी उसमें सक्सेस होने के बाद पास हो गए आप पीएचडी का करने। जी उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आपको इंटरव्यू में आपको उन्होंने बुला ही लिया इंटरव्यू में बुला लिया। अब इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो उसका प्रीलिम और मेन से क्या आपको फायदा होगा? इंटरव्यू में कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं था कि मिनिमम। वो तो आपने चैलेंज किया नहीं है। दैट इज नॉट दिस। रीड योर रिलीफ। माय लॉर्ड, इसमें आप डिटेल एप्लीकेंट जो फॉर्म था उसमें पॉइंट नंबर 32 को देख लीजिए माय लॉर्ड एक बार। ये भाई वो नहीं है, यहाँ कोर्ट में है, कोर्ट के सामने जो मैटर होगा, जो रिलीफ मांगी जाएगी, जी हमारा कहना ये है कि हम आपकी पूरी बात मानें, जी आपको ये पूरी पिटीशन अलाउ करते, सारे मार्क्स दे दें। जी उनके रिजल्ट सिर्फ इतने ही होते हैं कि आपको प्रीलिम में क्वालिफाई माना जाए, फिर मेन में अपियर कराया जाए, मेन के बाद इंटरव्यू में। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद आप इंटरव्यू में फेल। अब उसके बाद कोर्ट क्या कर सकती है बताइए? माय लॉर्ड, मेरी पिटीशन सिर्फ इतनी थी कि इन क्वेश्चंस में ये सही है, ये गलत है, ऐसे करके आपको एडिशनल मार्क्स मिलना चाहिए। माय लॉर्ड, मेरी मेरिट को देखते हुए मैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ रहा हूं तो मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया जाए माय लॉर्ड। अरे भाई, बिना इंटरव्यू के कैसे होगा? इंटरव्यू हो गया है माय लॉर्ड, मुझे 50 में से 16 अंक दिए गए हैं। वो तो भाई, वो ना तो चैलेंज है ना हमारे सामने है। माय लॉर्ड, अभी तो आज की डेट मैंने रिजॉइंडर में
रीजॉइंडर से नहीं होता, उसके लिए आपको पिटीशन में रिलीफ मांगना पड़ती है। रीजॉइंडर इज नथिंग, रिटर्न का रिप्लाई होता है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही पूछा कि आप स्वयं बहस करेंगे या आपके वकील बहस करेंगे, तो आपने ऑलरेडी विड्रॉवल लगा दिया है एडवोकेट के वकालत। माय लॉर्ड उन्होंने लगाया था। हाँ, जो भी कारण है, पर आपने खुद ही चूज किया कि आपको बहस करना है। जी मैम। तो आप खुद बताइए, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। माय लॉर्ड अभी सीट्स आर वेकेंट मैम, तो उससे एंड माय लॉर्ड रिस्पॉन्डेंट आपको सब देखना पड़ेगा, कानून देखना पड़ेगा। Once My lord- you have failed in the interview, that is sufficient. माय लॉर्ड रिजल्ट जो आता है वो दोनों की मेरिट पे आता है प्लस करके, और दोनों की मेरिट से मैं 286 पर हूँ, और फाइनल मेरिट जो है वो 299 पे है। तो है नहीं। ये मिस्टर खरे, ये किस ऑर्डर शीट में इनका रिजल्ट कोर्ट के सामने पेश हुआ था? सर ये 21/2/2025 को आपने इंट्रीम ऑर्डर की डेट है 25/4। 24/1/2025 को ऑर्डर करा था कि सील्ड कवर में पेश करें। 25/4/2024 का इंट्रीम है 21/2/25। जी हाँ 21 बोलिए भाई, 21/2/25। 24/1 को ऑर्डर किया था सील्ड कवर में दें, और फिर उसके बाद ये 21/2/25 में ऑर्डर है। तो बस तो उसी समय खारिज होना चाहिए था, तो फिर उसमें टाइम दे दिया, फिर वो चेयरमैन बस। यस, ठीक है, दैट्स ऑल। माय लॉर्ड काइंडली सी 21/2/2025 का ऑर्डर। पढ़िए। My lord, इस ऑर्डर में in such circumstances, although the petitioner has not made it in the final selection list, this petition cannot be dismissed as having rendered. उसके अच्छा एक दो लाइन आपने मिस कर दिया, पूरा पढ़िए थोड़ा सा। इन सब सर्कमस्टांसेस, In such circumstances, although the petitioner has not made it in the final selection list, अच्छा ठीक, पहला पैरा, ठीक है, ठीक है, हाँ, पढ़िए पढ़िए। नीचे से पढ़ रहा हूँ। In such circumstances, although the petitioner has not made it in the final selection list, this petition cannot be dismissed as having rendered infructuous. वो उसके पहले का पहला भी पढ़ लीजिए। In such circumstances, if the petitioner wants to challenge the Wants to challenge the action of the respondents in the mains, in the mains examination and interview, it would be necessary. Have you challenged this? That I ask you. yes, my Will lord. be right. The court has said. Court has given you one opportunity to challenge this action. Yes, my lord. मैंने तुरंत रिजॉइंडर पेश किया, और जो मेरे साथ में घटित हुए माय लॉर्ड मेंस को लेके और इंटरव्यू को लेके मैंने इंटरव्यू तुरंत कौन लेता है मिस्टर खरे? इंटरव्यू को तो कमेटी होगी ना। कमेटी होती है, कितने मेंबर्स? कॉल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पीएससी ऑफिस। सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी रहता होगा। एक्सपर्ट भी रहते, दे आर दी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एंड डिफरेंट कॉलेज से अलग अलग ऑफिसर ऑफ दी गवर्नमेंट रहते My हैं, lord. आउट ऑफ दी स्टेट से भी बुलाए जाते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। तो माय लॉर्ड, अगर आप एडिशनल रिप्लाई देखोगे रिस्पोंडेंट का, उसमें कहीं भी इन्होंने इंटरव्यू में जो 16 नंबर मिले हैं वो किस बेस पे दिए गए। क्यों बताएंगे? जब चैलेंज ही नहीं है तो क्यों बताएंगे? माय लॉर्ड, मैंने रिजॉइंडर में ये बात उठाई थी माय लॉर्ड, बताया है मैंने, मेरे पास में माय लॉर्ड। वेरी वेल, आपका ये रिटर्न सबमिशन वगैरह है, वी विल कंसीडर। रख लीजिए। ये क्या है भाई? ये भी, ये तो लिखा नहीं। ये तो मिस्टर खरे, इसका रेफरेंस देने की तो जरूरत नहीं। ही डिड नॉट रेफर दैट ऑर्डर। कोई सिंगल बेंच का आपने जो डीवी से स्टे है वो तो इन्होंने रेफर नहीं किया। वो रेफर नहीं। ठीक। माय लॉर्ड, एक रिक्वेस्ट है, रिस्पोंडेंट ने
ऑन रिकॉर्ड ये एडमिट किया है कि इफ दिस पिटीशन इज अलाउड ही विल गेट दी अपॉइंटमेंट। रेस्पोंडेंट का ऑन रिकॉर्ड माय लॉर्ड ये सबमिशन है। No, yes. इफ दिस पिटीशन इज अलाउड ऐसा ही विल कहीं- गेट दी अपॉइंटमेंट। अभी माय लॉर्ड उनको- 23 तारीख तो कहीं नहीं में हमने तो डिसमिस की प्रेयर करनी माय लॉर्ड मैं बता देंगे। एडिशनल एज वेल एज ठीक है, लेट हिम पॉइंट आउट कहाँ आपने ऐसा कहा है कि माय लॉर्ड ऑर्डर में नहीं लिखा है। 21 तारीख की हियरिंग के बाद में कौन सी डेट को? बताते हैं। देखिए, जो चीज रिकॉर्ड पर नहीं है उस पर मत बहस करिएगा मिस्टर चौधरी, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट ट्रांसपायर्ड ऑन दैट डे। जो ऑर्डर शीट में हो या रिकॉर्ड पर हो उसी को बहस करिएगा। माय लॉर्ड ये बात रिस्पोंडेंट ने 24/3/2025 की ओरल हियरिंग के दौरान कही थी। 24/3/2025। ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड ऑर्डर शीट में नहीं है। हाँ, जैसे ही रिस्पोंडेंट ने ये बात कही कि अगर ये पिटीशन अलाउड होती है देन ही विल गेट दी अपॉइंटमेंट, और हम वेलकम करते हैं मेरिटोरियस कैंडिडेट का, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन द ऑनरेबल जस्टिस सुमित अभियंकर जी उन्होंने एज एन अंतरिम मेजर एनी अपॉइंटमेंट शैल बी मेड सब्जेक्ट टू द फाइनल डिस्पोजल कर दिया माय लॉर्ड, एंड अंतरिम रिलीफ मुझे ग्रांट कर देंगे। ठीक, वी विल कंसीडर नेक्स्ट। ऑब्लाइज माय लॉर्ड। आगे भी हमारा 24 62 से। अच्छा, क्या वेटनरी डॉक्टर? यस नहीं मैडम, ये स्पोर्ट्स ऑफिसर है। स्पोर्ट्स